Friends, welcome to Mingle Tech. Today we have came with another problem that is श्रेयांश and his bits. Right? आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है श्रेयांश एंड हिज बिट्स. राइट, चलिए प्रॉब्लम को देखता हूँ. श्रेयांश हैज एन इंटीजर n. He is really curious about the binary representation of integer. He sees that any given integer has a number of set bits. Right, now he wants to find out how many positive integer strictly less than n have the same number of set bits as n. Right, he is little weak in maths. Help him find out the number of integers. देखो, कोई एक नंबर है, उसे अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, बाइनरी में अगर उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, उसका सर्टेन नंबर ऑफ सेट बिट्स है. राइट, इंटीजर सर्टेन नंबर ऑफ सेट बिट्स. राइट, नाउ ही वांट्स टू फाइंड आउट अब कितना पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि लेस देन एन होना चाहिए, जिसका सेम सेट बिट्स हो. सेट बिट्स एन ही हो, मतलब सेम. मुझे अगर एन नंबर है, उसका कोई सेट बिट्स मान लेते एक्स है, तो कितना पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन है जिसका सेम सेट बिट्स है. राइट, देखो, अब मेरे पास आउटपुट जैसे एन इजकल टू 8 दे रखा है. राइट, पहले हम लोग एक अ, चलिए मैं आपको पहले बाइनरी में लिखना सिखाता हूँ. कोई भी नंबर, अब मेरे को एन इजकल टू कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 8 दे रखा है. राइट, अगर मेरे को कोई भी नंबर को बाइनरी में लिखना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी नंबर, आप ये फार्मूला ध्यान रखो, कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जैसे टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर 3, टू द पावर 4. अब इसकी वैल्यू की बात करें, देखो टू की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका. देखो, टू द पावर 0 1 हो जाएगा, टू द पावर 1 2 हो जाएगा, टू द पावर 2 4 हो जाएगा, टू द पावर 3 8 हो जाएगा. राइट, टू द पावर 4 16 हो जाएगा. राइट, अब मुझे कोई नंबर है, जैसे n इजकल टू 8 है यार, कोई भी नंबर अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है. देखो, अगर मैं अगर मेरे को 1 लिखना है, बाइनरी में 1 लिखना है, तो 1 के सामने 1 लिख दूंगा, बाकी सारा मेरा 0 0 रहेगा. राइट, ये मेरा क्या है, 1 है. और वही 2 लिखना है, तो उस केस में क्या करूँगा, 2 के सामने 1 लिख दूंगा, बाकी सारा मेरा 0 0 हो जाएगा. ये मेरा 2 हो जाएगा. इसी तरह से अगर मेरे को 3 लिखना है, तो उस केस में क्या करूँगा, 3 तो मेरे पास ऐसे है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, और बाकी तो सारा 0 रहेगा. 2 के सामने 1 आ जाएगा, और 1 के सामने 1 आ जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ये मेरा 3 3 3 का रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे 0 दे दो, 0 0 1 1, ये आपका 3 का होगा. इस तरीके से अगर मेरे को 4 लिखना है, तो 4 के सामने 1, बाकी सारा 0 0. राइट, अगर मेरे को 8 लिखना है, तो 8 के सामने 1, बाकी सारा 0 0 हो जाएगा. राइट, ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 4 था. इसी तरह के आप कोई भी नंबर आराम से लिख सकते हो. अगर मेरे को 16 लिखना है, तो 16 के सामने 1 लिख देंगे. अगर मेरे को 11 लिखना है, तो आप तो सोचो, जैसे 11 तो मेरे पास है नहीं, तो इसमें क्या करूँगा, 8 के सामने 1 लिख दूंगा. किसका सम मतलब इसमें देखेंगे हम, अ, कैसे सम करूँगा, तो ताकि मेरा इसका सम 11 हो जाए. 8 2 10 प्लस 1 11 हो जाएगा. तो 8 के सामने 1, 0, 4 के सामने 0, 2 के सामने 1, और 1 के सामने 1. अगर जिसका सम मेरे को ऐड करने के बाद 11 हो रहा है, तो उसके सामने 1 लिख दूंगा, बाकी 0 रहने दूंगा. ये मेरा 11 हो गया. अब मेरे को नंबर ऑफ सेट बिट्स निकालना है. सेट बिट्स मतलब कितना इसमें ऑफ पोजीशन है इसमें. राइट, अगर 8 की केस में मैं बात करूँ, तो इसका सेट बिट क्या है, इसमें कौन कौन सा ऑफ पोजीशन है, 0 0, मतलब ये 3 पोजीशन है जिसमें ऑफ है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3. वही जबकि और 4 के केस में करोगे, मेरा 2 ऐसा पोजीशन है जहाँ पे ऑफ का पोजीशन है, ये मेरा 2 हो जाएगा. 11 के केस में मैं बात करूँ, तो यहाँ पे एक ही ऐसा पोजीशन है जहाँ पे ऑफ का ऑफ है, तो 1. देखो, 0 से हम ऑफ को रिप्रेजेंट, देखो अगर मैं बात करूँ, तो 1 से ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, और 0 से मैं ऑफ को रिप्रेजेंट करता हूँ जनरली.
राइट। तो मेरा ऐसे सेट बिट निकल सकता है। और इसको मैं देखो, अब मैं इस दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। एन इक्वल टू फोर दे रखा है, आप देखो पहले फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाओ एन इक्वल टू एट है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1000 हो गया। राइट। राइट, ये देखो एट का मैंने, एट का अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कराऊँ तो ये 100 आ गया, 1000 है। राइट। इस तरीके से अगर सो द इंटीजर लेस देन एट विद सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स आर फोर टू वन, देखो फोर टू वन सेम नंबर ऑफ सेट, फोर है टू और वन, इसका सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स है, तो मेरा ये आंसर इसका हो जाएगा थ्री हो जाएगा। वही फोर के केस में मेरा देखो, और टू और वन ऐसा पोजीशन है जिसका सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स रहते हैं, इसका आंसर टू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 11 के केस में मैं बात करूँ तो फोर ऐसा पोजीशन है जहाँ पर सेट बिट सेम हो जाएगा। तो ये तक आप एक थ्योरेटिकली आपको समझ पा रहे होगे। देखो फोर के केस में मेरे पास टू और वन ऐसा पोजीशन है जिसका सेम सेट बिट है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। देखो अब मैं एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो लॉग ऑफ एन में कर सकते हैं। राइट। कांस्टेंट 10 पावर 12 दे रखा है। ओके, चलिए मैं इसको डीपी से बनाने की कोशिश करूंगा। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखो अगर मैं इसका एक टेबल बना लूँ, देखो राइट। और डीपी की मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, 0,0 से स्टार्ट होगा ये। राइट। और ये यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या होगा, n-1 राइट। अब देखो, अब मैं इसको आप कोड के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मेरा ये फंक्शन दे रखा है, लॉन्ग लॉन्ग अकाउंट मेरे को निकालना है। राइट। अब देखो मैं काउंट वेरिएबल ले लिया, जिसमें काउंट स्टोर करूंगा। उसके बाद एन मेरा बीट का साइज हो गया, मतलब कितने बीट का हो मेरा, जब बाइनरी में कन्वर्ट करा तो कितने बीट का हो, तो मेरा एन उसका बीट लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और वेक्टर वेक्टर दो वी और आंसर के वेक्टर ले लिया मैंने। अब वाइल लूप में इटरेट करा जब तक एक्स मेरा है और नंबर है। राइट। एक्स मेरा यहाँ पर नंबर है। राइट। तो वाइल लूप इटरेट करेंगे जब तक ये नंबर है। अब देखो इफ एक्स एंड एक्स और वन का एम पर देखो एंड ऑपरेशन करेंगे ना, तो अगर वन आ रहा है तो उस केस में हम देखो, अब एंड ऑपरेशन हम करते कैसे हैं, ये देखो जैसे मेरे पास कोई नंबर है फोर है, जैसे 1 0 0, इसका हम एंड ऑपरेशन करते हैं। तो एंड ऑपरेशन वन के साथ अगर हम करते हैं तो 1 1 1 इसके साथ एंड ऑपरेशन करेंगे तो 0 1 1 0 1 0 हो जाएगा, वो 0 1 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर दोनों सेम बीट है तभी वन होगा, बाकी सॉरी दोनों वन है तभी वन होगा, बाकी कोई भी केस आ रहा है तो उस केस में जीरो हो जाएगा एंड ऑपरेशन में। राइट। वही, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, और उसके बाद काउंट को क्या करूँगा, आंसर जो वेक्टर लिया ना उसमें पुश कर दूंगा। राइट। और और वी में उसके बीट को मैं स्टोर कर लूँगा। राइट। अब फिर से एन को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ से डीपी लगाना स्टार्ट करा। मैंने वेक्टर ले लिया जो कि n+1, देखो मैंने यहाँ पे टेबुलेशन बताया बनाया हूँ, जीरो से लेकर एन। अब यहाँ पर मैं n+1 तक का यहाँ डीपी ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कोई भी जैसे मैं जीरो से ले रहा हूँ तो एन वाला जो केस होगा वहाँ पर छूटने का दिया, n+1 ले रहा हूँ ताकि सारे वैल्यू कंसिडर हो जाए। राइट। कोई भी एज केस मेरे को छूटे ना। उसके बाद डीपी ऑफ 0 0 1 ले लिया इनिशियली। और फॉर लूप में हमने आइटरेट करा, और फॉर लूप में आइटरेट कर रहा हूँ कहाँ से, आई इजकल टू 1 से लेकर के एन तक। राइट। और जे मेरे को आइटरेट होगा क्या, जे इजकल टू जीरो से लेकर के मेरे को आई तक जाएगा, जीरो से लेकर के आई तक जाएगा। राइट। अब देखो इफ इफ जे इजकल टू जीरो या जे इजकल टू आई, या तो देखो अगर जे इजकल टू, अगर मैं टेबुलेशन में बात करूँगा, जे इजकल टू इस केस में कहीं भी जीरो हो,
जैसे यहाँ पे जे इक्वल टू में आई भी जीरो, जे इक्वल टू भी जीरो, या जे इक्वल टू वन हो, उस केस में हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई इक्वल टू वन रिटर्न हो जाएगा, जो कि हम इनिशियली डिफाइन कर रखे हैं, ये रिटर्न हो जाएगा, आई जे वन हो जाएगा, ठीक है। एल्स और सारे कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, देखो और सारे कंडीशन एल्स, उस केस में हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई को क्या करेंगे ना, जैसे मेरा यहाँ पर आई कॉमा जे है, आई कॉमा जे है, अब यहाँ पर क्या करेंगे इस केस में, डीपी ऑफ आई माइनस वन, यहाँ अगर मेरे को वो कंडीशन जे इक्वल टू जीरो और या जे इक्वल टू आई के बराबर नहीं हो रहा, एल्स अदर कंडीशन में क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई, यहाँ पे डीपी ऑफ आई माइनस वन, यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो, रुक जाओ, यहाँ पे कुछ क्लियर कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं कुछ क्लियर कर लूँ, यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा, ब्लू कलर से मैं लिख लेता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा उससे। अब यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे प्लस, अभी देखो, एक तो इस पोजीशन के लिए मैं कॉल कर लिया, फिर इससे इससे बैक वाले पोजीशन, एक बार देखो, एक बार आई के बैक में जाएगा, एक बार जे के बैक, अब यहाँ पर आ जाएगा, देखो जे माइनस वन पर जाएगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन, अब यहाँ पर आ जाएगा, अभी इस पोजिशन डीपी ऑफ आई माइनस वन, देखो सीधा आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन, या आई कॉमा सॉरी आई माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा, राइट, आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा, अब ये इस दोनों पोजीशन के लिए फिर से कॉल हो जाएगा, और ये दोनों ऐड ऑन हो जाएगा, राइट, मेरा डीपी ऑफ आई कॉमा जो में अपडेट हो जाएगा। अब लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, जिसमें देखो आंसर में हम क्या पूछ कर रहे थे, वो काउंट को स्टोर करते चल रहे थे, अब उसमें उस पर हम फॉर लूप इटरेट कर लेंगे, और देखो आंसर ऑफ आई, देखो, और वी में हम उसका बीट स्टोर करते चल रहे थे, और उस दोनों के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उसके बाद देखो डीपी ऑफ वी ऑफ आई का आंसर ऑफ आई का कॉल कर देंगे, उसका रिजल्ट में अपडेट ऐड ऑन करते चलेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, राइट। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन आप एक बार डीपी का कंसेप्ट एक बार आप थोड़ा ध्यान करना, तो उससे कुछ समझ आ जाएगा आपको। देखो बेसिकली डीपी में क्या होता है ना, जैसे कोई आई कमा जो इंडेक्स है, अगर आई माइनस वन, तो उसके बैक वाले में जाके वो, देखो अगर मेरे को कोई बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, अगर मेरे को बड़ा सा कोई आई कमा जे मेरे को प्रॉब्लम है, अब तो इसको क्या करूँगा, आई माइनस छोटा प्रॉब्लम में तोड़ूंगा, आई माइनस वन पर जाऊँगा, मतलब इससे जो छोटा वाला है उसको सॉल्व करूँगा पहले, तब तो बड़ा वाला को सॉल्व करूँगा। उसी तरह से देखो आई कमा जे का अगर मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, तो आई माइनस वन पहले डी पी एफ आई माइनस वन कमा जे पर गए, फिर और डी पी एफ आई माइनस वन जे माइनस वन, वो उस पर गए, और वहाँ से जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, तो फिर उसको डी पी एफ आई कमा जे में सॉल्व एड ऑन कर दिया, राइट, राइट। तो यह मेरा रिजल्ट यहाँ से रिजल्ट रिटर्न कर देगा, देखो इसको मैं कंपाइलर रन करके दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो आप, फॉर इनपुट 11 योर आउटपुट इज वन एक्सपेक्टेड वन, राइट। अब इसी तरह कोई भी लिख सकते हो, जैसे मेरे पास मेरा दे रखा है 8 दे रखा है, अगर मैं 8 इंटर करता हूँ, देखो तो 8 के लिए मेरा एक्सपेक्ट योर आउटपुट 3 एक्सपेक्टेड आउटपुट 3, मेरा आंसर सही आ रहा है। अब इसको मैं सबमिट करके दिखाता हूँ, मेरा सबमिट हो रखा है, राइट। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो, आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई, थोड़ा सिस्टम का प्रॉब्लम हो रखा था। थैंक यू, ओके बाय।